बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और आज भी दो नागे हो गए हैं। उसके बाद मैं वीडियो बनाने लगा हूँ क्योंकि थोड़ी मसरूफियत इस किस्म की है कि परिंदों को आके तो दाना डालने में ज़्यादा टाइम गुजर जाता है। 11 खुडे हैं माशाल्लाह और 11 खुडों का पानी चेंज करना, उनको 5-5 10-10 मिनट देना होता है, इस कमरे में उस कमरे में जितने भी हैं, ताकि परिंदों के ऊपर वो एक दफ़ा नज़र पड़ जाए कोई अंदर बीमार या कोई इस तरह का मसला तो नहीं चल रहा है। तो अगर होता है तो फिर नज़र पड़ जाए, फिर संभाला जाता है परिंदा, वरना ये परिंदे ज़ाहिर है इन्होंने कौन सा बताना होता है, ये खामोशी से एक कोने में खड़े हो जाते हैं तो फिर पता चलता है कि मर गए। तो इसलिए वो मैं टाइम दे रहा हूँ ज़्यादा, तो वीडियो लेट हो जाती है। इनकी कबूतरों की सेहत और जो वो जान वो ज़्यादा ज़रूरी है वीडियो से। तो लेकिन आज मैं हमारे एक दोस्त हैं जी, उनके लिए उन्होंने मुझे कहा है कि अली वाले और बटेरे चाहिए, जोड़े दो बना के दें। उनमें ये मैंने अब दो किस्म के जो अली वाले हैं ये निकाले हैं, पट्टियाँ पट्टे, दो पट्टियाँ, इसमें दो पट्टियाँ आपको शौक करवाने की कोशिश करते हैं जी। ये सबसे पहले आपको ये करवाते हैं जी, ये अली वाले जो मेरे पास हैं ये मेरे पास पुराने ही चल रहे हैं, कोई 15-20 साल से ये चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनमें मैंने चेंज कर लिया हुआ है। अब ये बच्चा मुझे पसंद था, मैंने रंग लगाया, इसे निशानी लगाई है शोल्डर पे इसके कि इसको जोड़े में डालना है। तो मुझे उन्होंने कहा कि अच्छे परिंदे चाहिए, इन्हीं से मैंने सेलेक्ट किए हैं जी। ये दो ये अली वाला पट्ठा है, ये देखें इसकी आँख, ये वाला जो अली वाले हैं मेरे पास, इनको परवाज़ कोई मसला नहीं है, इनके लिए थकावट इन्हें नहीं होती है, और इनके अज़ा ही इस किस्म के हैं। अंदर इनके तमाम जितने भी जोड़ हैं जो परवाज़ के वक्त मूव करते हैं, वो जोड़ ही इस तरह के हैं कि जिस तरह एक बड़ा नफीस किस्म का बेरिंग होता है, एक ज़रा हल्का बेरिंग होता है वो गर्म हो जाता है, एक हाई स्पीड बेरिंग होता है जो वो ज़्यादा स्पीड में। इनका और आम परिंदों के जो जोड़ हैं उनमें ये फ़र्क है। तो ये है भी, सर भी इनके बड़े हैं, चूँचें मोटी हैं, वापसियाँ इनकी ज़बरदस्त हैं, आँखें देखें डायल कैसा ज़बरदस्त है, अभी पूरी मुकम्मल आँख नहीं बनी। पलकें इनकी देखें कितनी नफीस हैं। यहीं से सारे के सारे परिंदे का अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी बाकी जो बोन स्ट्रक्चर है या वो कैसी है, इसकी बाकी बॉडी फीचर्स जो हैं वो इसी से ही अंदाज़ा हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी, ये इसको पकड़ा हुआ है, फीलिंग है, ज़बरदस्त इसका साइज़ है कि इस साइज़ के परिंदे अब ख़त्म हो गए हैं। ये आज से 30-40-50 साल पहले ऐसे परिंदे हर छत पे हर घर में एक दो पेयर मिल जाता था। बड़े उस्ताद जो हैं उस्ताद अकराम, वो भी ये इन साइज़ के परिंदों को ही पसंद करते थे कि बड़े साइज़ का परिंदा ज़्यादा पसंद किया जाता था। अब कम हो गए हैं, अब तकरीबन कमगरों में भी, कसूरियों में, टैडियों में, सियालकोटियों में अब ज़्यादातर जो हैं वो चंद मखसूस लोग हैं जो बड़ा नफीस किस्म का शौक़ करते हैं या जिन्हें सेंस है, उन्होंने रखे होते हैं साइज़ में, अच्छे साइज़ में। अब ये परिंदा जो है ये 7 कली, इसने 7वीं कली भी इसकी अब 8वीं गिराने वाला है, और ये तकरीबन 15-20 दिन, 1 महीने में इसने ये 2 कलियाँ और गिरा लेनी है। तो ये 1 महीने में इसने रेडी हो जाना है। फिर ये हमारे जो दोस्त हैं उनके पास जाके तकरीबन कोई चलेगा 10-12-15 साल, 20 साल, वो उनकी केयर पे डिपेंड करता है। ये देखो, ये देखें जी, ये हड्डी इसकी बड़ी ज़बरदस्त शेप में है, और ये हड्डी बताती है जी, ये हड्डी जो है बताती है कि परिंदे की परवाज़ कितनी होगी। और एक ये वाली हड्डी बताती है, दूसरा ये जो छाती की हड्डी है ये बताती है, और दूसरा ये बाजुओं के जोड़ बताते हैं कि परिंदा कितनी लंबी परवाज़ करेगा। और ये इसके जो दोनों चीज़ों में हड्डी ज़बरदस्त है, इसका मतलब है कि इसके फेफड़े, दिल, जितनी चीज़ों ने हरकत करनी है, ज़ाहिर है परवाज़ के दौरान ज़्यादा तेज़ी से दिल धड़कता है, ज़्यादा तेज़ी से फेफड़ों को ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ती है खून में, तो ये बड़ा आसानी से कर लेते हैं, इनके अंदर खुली जगह होती है। तो ये फिर दूसरा इसके बाजुओं के जोड़ हैं, बहुत
नफीस किस्म के हैं जी। ग्रीसी जोड़ हैं इसके सारे, इनके अली वालों के। ये दुम है इसकी, बैलेंस देखें, बंद दुम है इसकी। तो ये उसके बाद आ जाते हैं जी ये जोड़ पे। जोड़ इनके जो हैं वो ये बंद जोड़ ही होगा। ये जो है इसका इतना सा गैप है, इसे अगर धूप में रखा जाए ऊपर छत पे और इसको या इसको थोड़ा सा उड़ाया जाए तो ये गैप ख़त्म। ये बंद ही जोड़ में आता है, ये खुले जोड़ में नहीं आता। इसके पंजे देखें कि अभी ये पट्ठा है, अभी से ये खुश्क पंजे हैं, ऊपर सिकरी जमी हुई है। ये भी नफीस चमड़े की निशानी होती है कि उसके ऊपर ये आ रहे हैं। दूसरा ये पर जो हैं ये सारे कबूतरों के नर्म होते हैं, लेकिन इसके को मखसूस किस्म का रेशम लग रहा है कि बहुत सिल्की पार है। और यही पार होते हैं जो गर्मी से सर्दी से बचाते हैं परिंदों को। मजबूत चमड़ी बचाती है गर्मी सर्दी से। तो ये बहुत इनके नफीस ये पार हैं। इसका मतलब है कि ये जो पार हैं इसके इधर वाले, इनमें लचक बहुत कमाल की है। ये एक एयर लिफ्ट देते हैं। ये जब पार परिंदा जो नीचे दबाता है तो ये ऊपर जाने में, उसको ऊंचाई पकड़ने में आसानी होती है। और ये सबसे जो ज़्यादा बुलंदी में उड़ने वाले सियालकोटी परिंदे हैं उनमें इनका शुमार होता है। ये पट्ठे का शौक करवाया जी एक। इसके साथ जो पट्टी सिलेक्ट की है, दो पट्टियाँ हैं अंदर। अब ये पट्टी भी इसके साथ सिलेक्ट की है क्योंकि मुझे जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने ख़ास तौर पे कहा था कि बहन भाई नहीं होने चाहिए, अलग-अलग। और मैं इस चीज़ में ख़ुद भी एहतियात करता हूँ। ये दूसरे जोड़े की अली वाले की पट्टी है क्योंकि मैं अपनी बता चुका हूँ। इनकी ब्लड लाइन एक ही है, बाप दादा इनका एक ही है। अब देखें, एक जोड़ा था मेरे पास अली वाला, उसके बच्चे निकले। उन बच्चों में मैंने बाहर से मुख्तलिफ घरों में जहाँ का मुझे पता है कि इनके पास अच्छे परिंदे हैं, परवाज़ें देते हैं, देखने के अलावा भी कि जो प्रैक्टिकली भी देखे थे वो परिंदे ला के इनमें मैंने जोड़े लगाए हैं। इनके साथ उनकी आगे बच्चे हैं, ये सारी औलादें हैं। इनका बाप दादा एक ही है, तो लेकिन इनके कलर्स में थोड़ा थोड़ा फ़र्क आता है और ये आपस में क्रॉस करने में आसानी होती है। ये पट्टी है, ये बिल्कुल जो है नीली आँख इसकी बनेगी धूप में जाके, जालीदार। अब भी शायद इस कमरे की रोशनी में नज़र आ रही है या नहीं आ रही। ये इसकी आँख जो, ये चोंच इसकी ज़बरदस्त बन रही है जैसे खजूर होती है सूखी। ये जो अभी नार पट्ठा मैंने दिखाया, ये उसके लिए पट्टी मैंने सेलेक्ट की है। तो ये इसके पार हैं जी। अभी बगलों का भी इसने गिराना शुरू किया है, एक पार गिरा लिया बगलों का भी। ये भी जी इसने भी 7वीं कली गिरा ली हुई है। ये भी तकरीबन सेम एज में है पट्ठा और पट्टी कलियों के हिसाब से। उसकी भी माफ़ कीजिएगा 7वीं कली इतनी ही तकरीबन आई है। ये दोनों ही इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। इसकी हड्डी भी देखें 4 उंगली है, नार की हड्डी भी इसकी अपनी साइज़ में, कैटेगरी में बहुत प्यारी हड्डी है इसकी। जोड़ इसका भी तकरीबन वो पट्ठे की तरह ही है। जो क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो दाना खाना होता है नीचे, जोड़ों वाले कबूतर जो खाते हैं बड़ा मोटा दाना होता है नफीस सा, तो इसलिए थोड़ा सा पेट इनका होता है, जिस वजह से ये इतना सा जोड़ ये ऊपर जाएंगे, धूप में जाएंगे, बारीक दाना खाएंगे तो ये गेड़े लगाने शुरू करेंगे तो ये इतना सा कवर कर जाते हैं। ये जी इसकी आपको पंजे भी दिखाते हैं। ये इसके भी पंजे देखें जी, ये भी उसी तरह खुश्क पंजे हैं। ये दुम भी देखें, अभी ये बचपन के पार हैं। ये भी दुम भी जो है ये तकरीबन अभी पर निकलने शुरू हो गए हैं इसके। ये 1-2 पर है अंदर। ये थोड़ा सा फिर पर जो निकलेंगे नए वो बाहर आ जाएंगे, इनका साइज़ तो बड़ा हो जाएगा। तो ये भी ज़बरदस्त है जी क्योंकि वो इनके इस जोड़े के बच्चे माँ से और बाप से दोनों से बेहतर निकलेंगे और मज़ीद खूबसूरत भी होंगे और बैलेंस भी होंगे। ये हो गया जी एक अली वाला जोड़ा। अब आपको इसमें से दूसरा दिखाते हैं जी अली वाला। एक पेयर और मैंने बनाया है, ये उसका पट्ठा है जी मेरे हाथ में। ये हाँ जी, ये पट्ठा है, ये जी अली वाला पट्ठा है। ये भी
ये देखें जी, इसका और उसका कलर का फ़र्क आ गया ना थोड़ा। तो अब ये चारों जो है दोनों पट्टियाँ और दोनों पट्टे जो हैं ये अलग-अलग जोड़ों के वो दिखाएं जी, लड़ रहे हैं ज़रा। ये चारों पट्टियाँ चारों पट्टे जो हैं ये दोनों पट्टियाँ और दोनों पट्टे जो हैं ये अलग-अलग जोड़ों के, आपस में इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो इनके जब दो जोड़े बनेंगे तो उनके बच्चे आपस में बड़े आराम से सुकून से क्रॉस हो सकेंगे, और ये 10 15 20 साल तक चलते रहेंगे अगर तरीके से इन्हें शफल किया जाए। तो ये चलते रहेंगे आपस में, ये तमाम के तमाम परिंदे। वो बाहर से वो इनब्रीड होने का खदशा नहीं है इनमें, इनको किया जा सकता है। ये जी ये अली वाला पट्ठा है, इसकी भी हड्डियां जो वो तमाम कबूतरों की, इसकी बहुत ज़बरदस्त हड्डी है जी, बहुत चुभन, नफीस चुभन है। उस तरह पेट जो है छोटा सा एक उंगली है, जोड़ इसका भी सेम उसी तरह जैसे पहले पट्टे का दिखाया था, सेम। ये इसकी दुम देखें, ये पर निकल रहे हैं जो नए निकल रहे हैं पर, ये थोड़े लंबे हो रहे हैं, साइज़ इसका जो है वो बड़ा हो रहा है। तो आंखें इसकी, एक आंख में इन्फेक्शन है, ये दिखाते हैं जी आंख आपको कोशिश करके। ये देखें जी आँख की कोशिश करते हैं कि ये आपको दिखाएं। ये भी आँख गहरी है, और ये जब धूप में जाएगा या बच्चे पालेगा तो ये फिर आँख हो जाएगी इसके कलेजी टाइप के ज़रात बन जाएंगे, लेकिन होंगे वो ही जो जाली बनेगी इसकी, और ये जालीदार आँख ही सब की बनेगी 2 साल 3 साल की उम्र में जाके, खूबसूरती इनकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये भी अ, मैं इसमें ऐसा फील होगा, लेकिन ये होगी आँख जो है नीली ही होगी। तो ये वाला पट्ठा जो है, ये देखें इसके पर देखें जी, ये बहुत गोल उड़ने वाला पर है, कुंदा है जी इसका, देखना सारा मैंने खोल दिया। छत के ऊपर से ही नज़र आते हैं जब भी आते हैं। इनकी जो खूबियाँ हैं कि ये शिकारी परिंदों के हाथ नहीं आते, ये बुलंदी में उड़ते हैं, ये अपना आप ख़त्म करके वापस नहीं आते, कि जिस तरह होता है ना कि परिंदा आके गिर जाता है पर खोल के, तो उस तरह नहीं होता। ये उड़ के लंबी, अगर 12 घंटे भी प्रवास करके आए हैं ना, 5 से 5 बजे तक की भी, तो ये थोड़ा सा आके सुस्त होंगे, 10 15 मिनट बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और अगले दिन उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सियालकोटी नस्लों में ये एक बड़ी अहम खूबी है कि उन्हें आप रोज़ की बाजियों में उड़ा सकते हैं। ये इसकी दुम भी देख लें जी, ये दुम भी, और ये इसके पंजे देखें कैसे, नाखून इसके लंबे जैसे होते हैं ना, शिकारी परिंदे जो होते हैं इल्लड़बैरियों की तरह के इसके नाखून हैं, ये बड़े प्यारे नाखून हैं इसके, और पंजे खुश्क हैं उस तरह। ये जी हो गया एक। अब वो जोड़ा पहले मैंने आपको दिखाया, अब दूसरा जो है ये पट्ठा है, तो इसके साथ जो पट्टी है ये वाली है। ये जनाब दो बनाए हैं जोड़े मैंने। ये इसके साथ पट्टी है, ये पट्टी हो गई है जी 8 कलियां इसने गिरा ली हुई हैं। ये बिल्कुल तैयार है, अब ये 15 20 दिन में जोड़े लग सकती है जी, ये बिल्कुल तैयार है। बड़ा खूबसूरत कलर बना है इसका, ये इसकी धुन में, ये देखें। और एक चीज़ और है, ये इधर से देखें अंदाज़ा होता है, ये इधर बहुत ज़्यादा पार हैं इसके, बड़ा मोटा सा इसकी धुंची बनी हुई है, तो ये प्रेल है, बहुत ज़्यादा पार हैं इसके, बड़े मुलायम है और बहुत लाइट वेट है ये। हड्डी हड्डी इसकी भी 4 उंगली है, उसी तरह ही जोड़ सेम जैसे पहले परिंदों का वो है। इसके ये पंजे देखें, ये पंजे भी उसी तरह हैं। वो है ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ये एक ही ब्लड लाइन है मेन इनमें, तो लेकिन ये है अलग-अलग जोड़ों के। इसकी आपको आंखें भी दिखाते हैं जी, ये भी नीली ही आंख बनेगी, ये ज़रा सी सीमट टाइप की आंख हो जाएगी। इसका जो नार पहले दिखाया है वो आंख नीली कर जाएगा, हल्के हल्के कलेजी ज़रात आएंगे, सुर्खी माइल जैसे बटेरों में आते हैं, अली वालों में अक्सर, उड़ने वालों में आते हैं जिन्हें उड़ाया जाए। तो ये भी नीली आँख बनेगी, हल्की सीमट आँख हो जाएगी जब ये धूप में जाएगी, और ये भी बहुत खूबसूरत पट्टी है माशाल्लाह। ये जी दो जोड़े आपको दिखाए हैं। इसका पेट बहुत कम है, एक उंगली ही तकरीबन जो है कहा जा सकता है। तो ये जी आपको दो जोड़े मैंने दिखाए हैं अली वाले,
ये मैंने बनाए हैं जो 2 पट्टियाँ इसमें डाली हैं और 2 पट्टे हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला वो इंग्लैंड होते हैं दोस्त, तो ये वो अपने घर रखेंगे। ये नस्ल इंग्लैंड में जाके उड़ेगी इंशाल्लाह ताला। इस नस्ल से मुराद ये है कि ये वो परिंदे अपने घर रखेंगे, इनके फिर बच्चे जो हैं वो अंडे जो हैं वो जाएंगे यहाँ से यूके, वहाँ पे बच्चे निकलवा के, जाहिर है यही ब्लड लाइन तो यही होगी ना, ये यूके में जाके और कामयाब रहेगी। कामयाब होने का वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी जो एक क्वालिटी है ना, जो तो दूसरी तमाम नस्लों से हट के है, वो ये है कि ये इल्लड़बैरी शिकारी परिंदों के हाथ नहीं आते। और अमेरिका यूके में बहुत ज़्यादा शिकारी परिंदा होता है, अगर एक कबूतर उड़ा है ना उसके ऊपर 10 परिंदे आ जाते हैं उसे शिकार करने के लिए। और वहाँ पे ये बटेरे और अली वाले बहुत इंशाल्लाह ताला कामयाब रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जोड़े वहाँ जाके इंशाल्लाह काम करेंगे। तो अगली वीडियो में आपको बटेरे भी दिखाते हैं, वो भी जोड़े मैं बनाने लगा हूँ 2-2। तो उसमें दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।